3 बार पवित्र ओम ध्वनि का उच्चारण तदुपरांत गायत्री मंत्र। ओम 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 भूर्भुवस्वः तत्सवितुर्यवरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो न प्रचोदयात्। Om Shanti Shanti Shanti. Join your palm, rub your palm, put on your face, under your palm, open and close your eyes, whole face. Okay, शुभ संध्या, गुड इवनिंग, नमस्कार, हरिओम। हम लोग पढ़ रहे थे गुरु संहिता। आज जो है हम इसको कंप्लीट कर लेंगे ना। मैं स्क्रीन प्रेजेंट कर रहा हूँ। अभी तक जो पढ़ा उसमें कोई दिक्कत तो नहीं है। थोड़ा सा मैं आज आपको फास्ट में रिकैप भी करा देता हूँ क्या हमने पढ़ा है। स्क्रीन प्रेजेंट हो रहा है, बता दीजिएगा एक बार। यस सर। ठीक है, तो कुछ कुछ पॉइंट्स है ना समझ आए तो चीजें ना, कई बार कुछ कुछ चीजें हमें रटनी भी पड़ती है। जो ना समझ में आए उसको रट लो, मैं तो ये कहूँगा। और ना बहुत चीजें कोरिलेट है, योग वीड्स भी आपने पढ़ा वहां पे भी, और हठ प्रदीप का से रिलेटेड है बहुत सारा चीज यहाँ पे। चलो मैं एक बार फास्ट में आपको कवर करा देता हूँ, ठीक है? ओके, आवाज जा रही है ना? चलो ठीक है। इसके जो रचयिता हैं गोरक्षनाथ हैं, गोरक्ष संहिता के अध्याय 2, इसको शतक भी कहा गया है। इसमें टोटल 201 जो है मंत्र हैं। पहले अध्याय में 100, दूसरे में 101। इसको सटांग योग भी कहते हैं, जिसके 6 अंग बताए गए हैं। इसमें यम नियम नहीं है, ठीक है? ये आसन, प्राणायाम, प्रत्याहार, धारणा, ध्यान, समाधि, 84 लाख आसन बताए गए हैं, जिसमें 84 मुख्य हैं। और उसमें भी प्रमुख जो बताया गया है वो है सिद्धासन और कमलासन, जिसको पद्मासन भी कहते हैं। यहाँ पे बद्ध पद्मासन की जैसा है, सेम वैसे विधि और लाभ। षड चक्र की चर्चा है। जनरली 7 चक्र होते हैं, यहाँ पे सहस्त्रार्थ चक्र की चर्चा नहीं है। 72,000 नसनारियां हैं, 10 उसमें प्रमुख हैं। 10 प्राण हैं, जिसमें से 5 मुख्य प्राण और 5 उप प्राण हैं। 8 लपेटे कुंडली का बताया गया है, ठीक है? त्रिकोणाकार का है, मूलाधार में स्थित है, और वो 8 लपेटे बोला गया है, 8 लपेटे। यहाँ पे कामाख्या पीठ की भी चर्चा है ना? कामाख्या पीठ जो कहा गया है, वहां पे मूलाधार और स्वादिष्ठान के बीच में स्थित है, और योनि प्रदेश और मूलाधार के बीच में भी इसे दोनों जगह की चर्चा यहाँ पे करी गई है। ज्ञातव्य अवयव बताए गए हैं कि जानने योग्य क्या क्या चीजें हैं। 29 है, जिसमें से 6 चक्र, 16 आधार, 2 लक्ष्य, 5 आकाश। 5 आकाश वही है, पंच महाभूत से लिया गया है। आपने ऑलरेडी हठ प्रदीपिका में पढ़े होंगे इसको। 2 ध्यान के बताए गए हैं, सगुण और निर्गुण, जिसको हम आप समझ सकते हो समझने की दृष्टिकोण से, सकल और निष्कल, जहाँ पे योग बीज में आपने देखा था। टोटल 7 मुद्राएं हैं, जिसमें से एक श्लोक आता है, वहां पे 5 हैं और अन्य 2 हैं, ठीक है? इसमें मुद्राएं में सिर्फ मुद्रा ही नहीं है, इसमें बंध की भी चर्चा है। जालंधर बंध, उड्डयन बंध, है ना, और मूल बंध। पहले शतक में 100 मंत्र हैं। अब देखो पहले शतक और दूसरे शतक में क्या क्या चीजें हैं। पहले शतक में 100 मंत्र हैं, उसमें 29 अवयव जो बताया गया है जानने योग्य। योग सिद्ध के आवश्यक क्या क्या चीजें हैं, वो 6 चक्र, काम की पीठ, इसके बारे में चर्चा। 4th चैप्टर के बारे में क्या क्या चर्चा वो देख रहे हैं। इसको कामाख्या पीठ भी कहते हैं। और यहीं पे विश्वतोमुख परम ज्योति, इसको यही कहा गया है, ठीक है? अन्य नाम से भी समझ सकते हैं इसको। नाड़ी बताया गया है, 10 मुख्य नाड़ी है, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। के स्थान को भी हम देखेंगे। 10 प्राण है, मुख्य प्राण 5, 5 उप प्राण, मुद्राएं हैं 5 इसमें,
और 2 इधर बताया गया इस तरफ आप दूसरे चैप्टर में। अजपा गायत्री जिसको हंस जाप भी कहते हैं, हंस मंत्र। अपथ्य अपथ्याहार बताया गया है, पथ्य और अपथ्याहार खाने और नहीं खाने योग्य भोजन जो भी है वो चीजें इसमें ना उसके अनुसार बताया गया, पथ्य और अपन रस के अनुसार। कुंडलिनी 8 लपेटे नाड़ी शोधन। गायत्री क्या है सर? क्या? अजपा गायत्री क्या है सर? अजपा गायत्री सोहम मंत्र। हंस कल आप नहीं आए थे क्या? बीच में क्लास छूट गई थी मेरी, नेट अच्छा ठीक खत्म हो गया है। था। अजपा गायत्री सोहम मंत्र है, वो आगे डिटेल्स हैं, ये तो बस मैं फास्ट में रिकैप करा रहा हूँ आपको। सेकेंड में 101 मंत्र है, प्राणायाम की चर्चा है। ठीक है। प्राणायाम की विधि और फल बताया गया, योग सिद्धि के चिन्ह, नाद, नाद से कैसे आपको ध्वनि सुनाई देगा वो चीजें हैं। षडांग योग के बारे में बताया गया है, प्रत्याहार है। यहाँ पे 2 मुद्रा बताई गई है, 5 मुद्रा यहाँ है पहले अध्याय में, और दूसरे शतक में, शतक कहा गया अध्याय को, यहाँ पे 2 है जिसमें विपरीत करनी और काकी मुद्रा इसमें है। यहाँ जब आप पढ़ोगे तो यहाँ पे महामुद्रा है और खेचरी है। खेचरी को यहाँ पे नवम मुद्रा कहा गया है, और बाकी 3 बंद है, जालंधर, उड्डयन और मौन। विशुद्धि चक्र के बारे में बताए। एक मिनट सर, मैं क्लास लेके फोन कर। हाँ हाँ ठीक। हाँ हाँ हाँ, ठीक ठीक करता हूँ। राहुल सर का फोन था। ठीक है, धारणा के बारे में है, ध्यान के बारे में, वही सगुण निर्गुण 5 धारणा, वही चीजें अभी फिर पंच महाभूत से रिलेटेड है, वो है ना, वायवीय पार्थिव धारणा, वायवीय धारणा, आकाशीय धारणा, ये सब। समाधि के बारे में है, और स्वाद अनुभव, क्या क्या कौन कौन से रसों का अनुभव हम करते हैं सिद्धि में, तो वो बताया गया है, कटु, लवण, तीक्ष्ण, कसाई, ये सारी चीजें 6 लेवल में। आपने आयुर्वेद में भी पढ़ा होगा, जिसने भी लेक्चर लिया होगा मेरा उसको पता होगा अच्छे। तो ध्यान का स्थान बताया गया है 9 चीजें। चलिए पहले से तक है, इसको भी बता दूं मैं। पहला अध्याय ये शुरू होता है, यहाँ पे बताया गया षडांग योग के बारे में कि आसन, प्राणायाम, प्रत्याहार, धारणा, ध्यान, समाधि, ये 6 अंग बताया गया है। जैसे आप पतंजलि योग सूत्र पढ़ोगे तो वहां पे अष्टांग योग की चर्चा है, कई और भी जगह पे सप्तांग योग है। इसमें घृण संहिता में आप चले जाओ, इसमें हठ प्रदीपिका में चतुरंग योग है। ऐसे ही यहाँ पे है षडांग योग की चर्चा है गुरव संहिता में। शिव जी ने 84 लाख आसन बताया है, उनमें भी 84 आसन मुख्य, और उसमें भी 2 प्रमुख बताया है, सिद्धासन और कमलासन। सिद्धासन में जो दृष्टि हम रखते हैं, बताओ कहाँ पे दृष्टि रखते हैं? नासिका की भूमध्य, वेरी गुड, भूमध्य में यहाँ पे सिद्धासन में रखते हैं, और वही विधि है मेडर के पास। ठीक है, मतलब जेनाइटल ऑर्गन्स के ऊपर एडी, और उसके जेनाइटल ऑर्गन्स के जस्ट नीचे, गुदा द्वार के जस्ट ऊपर, जेनाइटल के नीचे, पेरिनियम रीजन के पास एरी को रखते हैं, और एक उसके ऊपर रखते हैं दबा के। ठीक है, ये विधि सेम आप हठ प्रदीप का पढ़ोगे, सेम यहीं पे वही चीज है, लाभ भी वही है, सेम कॉपी है। पद्मासन में भी यहाँ पे पद्मासन है, सेम लाभ और विधि वही है, सारे रोगों का नाश, सारे पापों का नाश करने वाला वही। हृदय कपाट का, मोक्ष कपाट का ये दर्शन कराता है, उसका भेदन करता है सिद्धासन का, ये लाभ है। भूमध्य दृष्टि है। कमलासन में बद्ध पद्मासन की स्थिति बताया है, नासिका की दृष्टि है। ये सब पॉइंट्स आप ध्यान रखोगे, है ना। अच्छा, दृष्टि संपूर्ण व्याधियों को दूर करता है, पापों का भी नाश करता है। जानने योग्य चीजें हैं 29, क्या क्या है? 6 चक्र, 6 चक्र में मूलाधार, स्वादिष्ठान, मणिपुर, अनाहत, विशुद्धि, आज्ञा की 6 चक्र हैं। आधार 16 बताया गया है, कल ऑलरेडी इस पर डिस्कस हम कर चुके हैं। लक्ष्य, अभ्यंतर और बाह्य लक्ष्य, बाह्य की जो चीजें हैं उस पर लक्ष्य निर्धारित करके ध्यान लगाना, ठीक है, या धारणा करना, जो भी चीजें आप समझ लो। और अभ्यंतर जो अंतर की वस्तु, जैसे कि हमारे जो चक्र हैं, सूक्ष्म चीजें हैं, उसको अभ्यंतर लक्ष्य कहते हैं। आकाश हो गया, 5 आकाश बताया गया यहाँ पे, आकाश, पराकाश, महाकाश, तत्वाकाश और सूर्याकाश, ये 5 आकाश बताए गए हैं। इसके बाद देखो, ये आप याद कर लेना, सोडस आधारित, देखो यहाँ डिटेल्स दिया हुआ है। ठीक है, कोई कल डिस्कस कर रहे थे मूर्धा पे, कई बार बहुत डिस्कस हुआ था ऑलरेडी। ये
मैंने बता दिया था कि मस्तक के पीछे जो हमारा अंदर के पीछे है, सेरिब्रम के पास, एनाटॉमिकली समझो तो उसके पीछे, ठीक है, ललाट के जस्ट पीछे वाला भाग मस्तक के पीछे का भाग होता है, उसको मूला, मतलब अंदर से, मूर्धा वही होता है ना, अंदर की तरफ से। बाकी सारी चीजें क्लियर हैं आपको। चलो आगे हम आपको ले चलते हैं, ये सब ऑलरेडी हमने कल डिस्कस करा था। एक स्तंभ, यहाँ पे मन इसको कहते हैं, ये भी ध्यान रखना है। 9 द्वार की चर्चा है, ठीक है। आप जब एक उपनिषद है कठोपनिषद में जब देखोगे तो वहां पे ये 2 अलग है, और महिलाओं में भी 2 अलग रहते हैं, 11 रहते हैं द्वार, एक हमारा ब्रह्मरंध्र और एक नाभि द्वार। तो 9 द्वार बताया गया है, 2 कान, 2 नाक, 2 आंख, एक मुख गुदा द्वार और उपस्थ। पंच अधिदेवता बताया गया है। देखो ब्रह्मा विष्णु रुद्र तो कॉमन है, सब जगह आपने पढ़ा भी है, ये सब चीजें रिपीट हो रही हैं, ठीक है। 2 अलग याद रखना, ईश्वर और सदाशिव। सदाशिव और रुद्र अलग अलग है, उसको एक मत समझना, दोनों ही अलग है। तो 5 अधिदेवता के बारे में ब्रह्मा विष्णु रुद्र और ईश्वर सदाशिव। इसको आप पंच महाभूत से भी समझ सकते, समझोगे आगे। हाँ, षड चक्र के बारे में कहा गया है 6, और इसके दल, ये दल है, पैटल्स, जैसे कमल के पत्तियां बाहर निकले रहती हैं, दल है, वैसे ही ये क्वेश्चन पूछा हुआ है, इसको ध्यान में रखना है आपको। मूलाधार में 4 है, आप इसको क्या करना, +2, ये कल भी डिस्कस किया था, और +4, फिर यहाँ +2, और ये वहां +4, और ये इसमें नहीं कर देना +2, ठीक है। -2 सर, -2। अच्छा सॉरी, -2 है क्या? हाँ, +2, +4, +2, +4, ठीक तो है, क्या माइनस है, सही है। और यहाँ पे सिर्फ ये अलग हो, ये कम हो जाता है, आज्ञा में 2 है, एक्सेप्शनल है। इसका स्थान ध्यान में रखना, मूलाधार का गुदा प्रदेश है, लिंग का स्थान है स्वमेट, नाभि मणिपुर, हृदय स्थान अनाहत, विशुद्धि कंठ मध्य आज्ञा। ये सब तो बच्चों वाला है, सब आपको पता होगा, ऑलरेडी कई बार पढ़ा होगा। कामाख्या रूपी पीठ, ये इंपोर्टेंट है, थोड़ा सा नया लग सकता है, ठीक है। इसका स्थान यह ध्यान रखना, त्रिकोणाकार का रहता है, ट्रायंगल शेप में, और मूलाधार और स्वादिष्ठान के बीच कहा गया है ये योनि स्थान। इसको काम पीठ भी कहते हैं, काम रूपी पीठ, काम पीठ या कामाख्या पीठ, सारे उसी के नाम है। इसका दूसरा स्थान भी कह दिया इसी में, इसको आधार चक्र 4 दल वाला गुदा स्थान में है, और उसी के मध्य त्रिकोणाकार योनि है, ठीक है। उसके मध्य भी कह रहा है, मतलब मूलाधार के पास भी कह रहा है, और ये दोनों ही पॉइंट्स आप याद रखना, ठीक है। ये कामाख्या पीठ कहलाता है। इसी को विश्वतोमुख परम ज्योति भी कहते हैं यहीं पे, ठीक है। मूलाधार कर्णिका में जो तप्त स्वर्ण त्रिकोण है, इसी को कहा गया है, अलग नहीं समझना है इसको। ये कालाग्नि है, ये मिस्टेक है, थोड़ा कालग्नि नहीं समझना, कालाग्नि विश्वतोमुख परम ज्योति कहलाता है। कौन? कामाख्या पीठ कहलाता है। मिड्र, देखो नाड़ी कहाँ पे है, मिद्र के ऊपर नाभि के नीचे जो कंद का स्थान है, जो कंद, ये कैसे है, अंडे के आकार की बताई गई है। नाभि के जस्ट नीचे देखोगे ना, जेनाइटल के जस्ट ऊपर एक ना उभरा हुआ स्थान है, वहीं से पूरे नस नाड़ियां जो है फैली हुई हैं, और ये 72,000 नाड़ियां वहां से निकली हुई, उत्पत्ति स्थान कहलाता है ये, ठीक है। 10 नाड़ियां, ये वेरी वेरी इंपोर्टेंट, इससे क्वेश्चन कई बार पूछा जा चुका है। इसके स्थान से अलम्बूसा से क्वेश्चन कई बार है, यशस्विनी है, पूसा से पूछा है। तो मैंने ऑलरेडी इस पे आपको बताया हुआ है कि 3 तो ऑलरेडी आपको याद होगा, ईरा, पिंगला, सुषुम्ना, लेफ्ट नोस्ट्रल, राइट नोस्ट्रल, और मिडिल स्पाइन के बीच में, मध्य में। गांधारी मैंने आपको याद करवाया था, महाभारत से याद रखना, आंख, और लेफ्ट से स्टार्ट किया, जैसे कि लेफ्ट स्टार्ट किया हमने बाय लेफ्ट नोस्ट्रल से, ऐसे लेफ्ट आई से स्टार्ट करना, गांधारी, फिर गांधारी, हस्त, जिह्वा, दाई आंख, पूसा। अब देखो ना, जैसे दाई होगा फिर दाई से शुरू कर देना, देखो 1-2 बार देखोगे ना, एकदम ध्यान से, अपने आप में मेमोराइज हो जाए, चीजें बहुत रटने की जरूरत नहीं होती है। पूषा दाएं कान में, ऊपर से नीचे आ रहा है, ये तो 3 कॉमन, इसको छोड़ दो। यहां से देखो, आंख, कान, मुख, ठीक है। यशस्विनी बाया कान, अलम्बुसा मुख में, कुहू जनेन्द्रिया, शंखनी गुदा, ये 10 नाड़ियां बताए गए, वेरी वेरी इंपोर्टेंट, यू हैव टू रिमेम्बर दिस पॉइंट्स, ओके। नाउ नेक्स्ट इज 10 प्राण बताए गए हैं। 5 जो है मुख्य प्राण है,
उपसा करके मैंने आपको रिमेम्बर कराया था, उपसा। ऐसे सीरीज में याद रखोगे ना तो क्या होगा कि आपको इजीली याद रहेगा। उपसा, जो बच गया वो व्यान, ठीक है, वो पूरे शरीर में। उसे ऊपर, ऊपर कंठ से ऊपर का स्थान, ठीक है, कंठ ऊपर, प्राण मतलब चेस्ट वाले रीजन में, समान पेट पे, अपान कमर से नीचे का भाग, और जो बच गया वो पूरे शरीर में मतलब व्यान। ओके, तो ये स्थान ध्यान में रखना। बाकी देखो इसके कार्य बताए गए हैं, कहाँ पे स्थित है इसके कार्य बताया गया। कौन? उपप्राण के, नाग कुर्म क्रिकल देवदत्त धनंजय। नाग का डकार, कुर्म का पलक चपकाना, क्रिकल का छींकना, देवदत्त का जमाई, या भूख प्यास से भी लेते हैं इसको, ठीक है, कल को भी कह रहे थे, दोनों ही सही हैं। धनंजय पूरे शरीर में स्थित है, और क्या होता है मृत्यु के पश्चात भी 4 घड़ी तक ये रहता है, तभी तो हम डोमेट कर पाते हैं। चलो ये हो गया। अथवा गायत्री जो है, इसको देखो, ईरा को चंद्र नाड़ी पिंगला सूर्य और सुषुम्ना क्या अग्नि से कहा गया है। अथवा गायत्री हंस मंत्र भी कहते हैं। कहते हैं कि इसकी सिद्धि के लिए 21,600 बार आपको इस अथवा गायत्री करेंगे तब जाके इसकी सिद्धि होती है। सोहम को समझते हैं, सोहम से भी इसको समझते हैं। जब आप रेचक करते हो हकार की ध्वनि निकलती है, प्राणवायु बाहर निकलता है। जब पूरक करते हैं प्राणवायु भीतर जाता है, सकार की ध्वनि। इसीलिए इसके जो पहले का जो अक्षर लिया गया इसको बीज मंत्र कहते हैं। हंस क्रिया भी इसको कहते हैं, हंस मंत्र भी कहते हैं, और इसी को सोहम भी कहते हैं। शो और हम पहले ले लिया है, सांस लो और छोड़ो, सो। ठीक है, कहता है कि जो जीव सदा हंस मंत्र जाप करता है दिन रात 21,600 बार, सदा जपता रहता है अजपा गायत्री, वह मोक्ष को प्राप्त करता है। ठीक है, मोक्ष की प्राप्ति के लिए अजपा गायत्री कितनी बार करनी होगी? दिस इज इम्पोर्टेंट, यू हैव टू लर्न। इसको आपको ध्यान रखना, याद रखना है, 21,600 बार। हंस मंत्र जो है संकल्प मात्र से ही सब पापों से छुटकारा मिल जाता है। इसके समान ना कोई विद्या है, ना कोई ज्ञान है, ना कोई काल नहीं। काल यहाँ पे भूत वर्तमान भविष्य, कोई ही काल नहीं। कुंडलिनी में उत्पन्न हुई यह गायत्री और प्राणधारी, प्राण विद्या, महाविद्या, इसे जो जानता है वो क्या हो जाता है? वेद को जानने वाला हो जाता है। ओके, तो ये हम देख चुके थे यहाँ तक। यहाँ से देखते हैं शक्ति, नहीं ये भी पढ़ा था सर। हाँ, शक्ति चालिनी अभ्यास करते हैं। इसको किसके लिए? कुंडलिनी को जागृत करने के लिए। कमलनान के समान है बहुत। ये कमलनान क्या था? बहुत सॉफ्ट होता है उसके तंतु, उसकी टहनी को देखा होगा पर कमलनान की टहनी सॉफ्ट होता है। और वैसे ही उसमें क्या 8 लपेटे खाई हुई हैं, 8 लपेटे कुंडली। ठीक है, और ये जागता कब है? जब प्राण ऊर्जा कहाँ? सुषुम्ना में प्रवाहित होती है तो ऊपर की तरफ उठती है। प्राण वायु जब सुषुम्ना नाड़ी के भीतर जाती है तो क्या जाती है? ऊपर की तरफ उठती है। ये सब चीजें ऑलरेडी हमने पहले भी हठयोगी ग्रंथ में पढ़ा है। शक्ति चालन मुद्रा किसमें करना है? याद रखना, पद्मासन में करना है। ठोटी को हृदय लगाना है, मतलब बताइए क्या हुआ? ठोटी हृदय से लगाए मतलब जालंधर बंद। जालंधर बंद लगाना है। इसको जागृत होने से अग्नि है, देखो वाहनी लिखा है, वाहनी योग, भाई अग्नि प्रज्वलित होती है हमारे शरीर में, फायर एलिमेंट। प्राणायाम द्वारा ही वायु खींचकर उसे अपान वायु में, हाँ देखो प्राण वायु जब अंदर खींचते ना तो अपान वायु से मिलाना होता है, प्राण को अपान से मिलाते हैं। ठीक है, तब जाके भी प्राण हमारे सुषुम्ना में प्रवाहित होती है। सेम चीज हठ प्रदीपिका में भी है। वहां पे क्या बताया था? बताइए, शक्ति चालनी कौन से प्राणायाम करते हैं? कौन से मुद्रा लगाते हैं? कौन से बंध लगाते हैं? वज्रासन। वज्रासन। नहीं, बंध बंध कौन सा लगाते हैं? उड्डयन बंद। ये और उद्यान है क्या? हाँ उद्यान है। और कौन सा बोला प्राणायाम करते हैं इसके बाद? भस्त्रिका। और भ्रस्तिका का योग बीज में क्या कहा गया है? भ्रस्ति कहा गया है। ठीक है, और इससे क्या होता है कि रोक कर धीरे धीरे छोड़, इससे साधक क्या होगा? कुंडलिनी जागृत हो जाएगी। प्राण को अपान में मिलाए और प्राण जो सुषुम्ना में प्रवाहित हो गया तो साधक की क्या होगी? कुंडलिनी जागृत हो जाएगी। और इससे क्या होगा? फायर एलिमेंट अंदर जो लगेगा, इससे क्या होगा? पसीना आएगा।
और पसीना को क्या करोगे आप? टॉवेल से पोंछ लोगे? नहीं ना। कहाँ पढ़ा था आपने? शरीर पर ये मलम। पे मलना है मलम। और मर्दन हाँ, करना है सर। मर्दन पढ़ा होगा आपने, ठीक है, कि अपने पूरे शरीर पे मर्दन करना है। पसीना पढ़ा आता था है। हट्टी पुस्तकों में, मध्यम भवती कंप, उसमें पढ़ा था, स्वेदन प्रथम अवस्था थी जो। अब देखो यहाँ पे आहार, दो चीजें बताई गई हैं, कैसा भोजन लेना है, अपथ्य और पथ्य, दो चीजें हैं कि कैसा भोजन लेना है और कैसा नहीं लेना है। तो अपथ्य वाले भोजन में लवण अम्ल रस युक्त भोजन ना करें, पथ्य मतलब दूध क्षीर वाले भोजन करना। यहाँ पे दो चीजें और ऐड कर लेना, लवण अम्ल तिक्त तीक्ष्ण और कसाई, ये वाले भोजन आपको नहीं करना है, चार। ठीक है, ये दो ही यहाँ पे दिया हुआ है, दो और ऐड कर लीजिएगा। दो और होगा, ठीक है, अपथ्य में लवण लवण, लवण लवण होगा और तीक्ष्ण। ठीक कैसा है? अब ये आपने हठ प्रदीपिका में भी देखा होगा, हठ प्रदीपिका में चार बताए गए ना, कौन सा? कटु अम्ल लवण तीक्ष्ण, ये चार जो है अपथ्य बताए गए हैं हठ प्रदीपिका में। यहाँ पे तो नहीं है, कोई नहीं, आप ये याद रखो। और दूध क्षीर का भोजन लेना है। मिताहार बोला गया है कि स्निग्ध सुमधुर आहार जो है, चौथाई पेट खाली होना चाहिए और शिव को अर्पित करके। ये चीज तो फिर अब सेम चीज हठ प्रदीप का बनी है ना, शिव को अर्पित करके भोजन करना। वहां पे थोड़ा सा डिफरेंस था ना, क्या डिफरेंस था बताओ? पानी के लिए और हवा के लिए जगह छोड़ने के लिए बोला है सर वहाँ पे। यहाँ पे वो कोई मेंशन नहीं है। कुछ याद आ रहा है कितना खाली छोड़ना है? 1/4 चतुर्थांश भी बोल देते हैं। चतुर्थांश चतुर्थ भाग। हाँ। चतुर्थांश जो है खाली, सिर्फ यहाँ पे भी वही है, चौथा भाग जो है पेट का खाली छोड़ना है और शिव को अर्पित करके सुस्निग्ध मधुर आहार लेना है। तो ये ध्यान में रखना ना, ये पूछ देता है कई बार। पंच मुद्रा, पांच मुद्रा, जैसे मैंने बताया ना कि श्लोक है जहाँ पे पांच मुद्राओं का वर्णन है। पांच मुद्रा कौन कौन सा है? महामुद्रा, नभु मुद्रा और ये तीन जो है बंध है, तीन बंध है। और देखो महामुद्रा कैसा है, ये बताओ कौन सा आसन है? जानु शीर्षासन जैसा है सर। हाँ, जानु शीर्षासन के जैसा है, एग्जैक्टली नहीं है। उसमें क्या होता है, जानु शीर्षासन में सिर को अपने जानु से लगाते हैं, इसलिए उसको जानु शीर्षासन कहते हैं, सिरासन कहते हैं, जानु सिरासन। जानु को मतलब घुटने को सिर से लगाते हैं, इसलिए उसको जानु सिरासन कहते हैं। यहाँ पे ठुट्टी को लगाना है, महामुद्रा इसको है। बाकी पैर की स्थिति वैसे ही है, हाथ को ऐसे ही, हाथ से टोस को पकड़ते हैं। विधि सब सेम रहेगा, लाभ भी करीब सेम है हठ प्रदीपिका के जैसा ही। इसमें सभी रस निरस हो जाते हैं, घोर विष भी अमृत के समान हो जाता है, विष को पचाने लायक हो जाता है। ये ध्यान में रखना, आपको विष को पचाने लायक महामुद्रा से। दूसरा है नभो मुद्रा। नभो मुद्रा देखो खेचरी के जैसा है, हठ प्रदीपिका पर घिरण संहिता पर होगे तो वहां पे नभो अलग है, खेचरी अलग है। नभो मुद्रा खेचरी के जैसा ही कहा गया है कि कपाल कुहर में अपने जीभ को पलट के पीछे लेके जाना है, ठीक है, प्रविष्ट कराना है। इससे वही क्षुधा तृष्णा मूर्छा आदि नहीं होता है, शोक नहीं रहता है ना, क्रम बंधन नहीं रहता, बिंदु का पात नहीं होता है। क्योंकि खिचड़ी लगाने से क्या होता है, आपने सोमरस का पान करते हैं। बिंदु के दो प्रकार बताए गए यहाँ पे, ये चीजें ध्यान में रखना, वेरी वेरी। पांडुर वर्ण, वर्ण और लोहित वर्ण, इसको समझना है कि पांडुर वर्ण किसको कहते हैं? हैव यू एनी आइडिया? व्हाइटिश ग्रे कलर होता है सर वो, मतलब हमारा फॉर्म यहाँ होता पे है। पांडुर वर्ण को वीर्य कहा गया है। बिंदु के दो प्रकार बोले क्या है ना, यहाँ पे बिंदु के दो प्रकार में, इसको वीर्य कहते हैं पांडुर, ठीक है। और लोहित हो गया रज, ओके, समझ गए? लोहित को रज कहा गया है। लाल रंग होता है ना लोहित, रेड कलर का, और रज भी रेड कलर का होता है, और ये श्वेत कलर का जैसा होता है ना। कुटियान बंध, ये दो पॉइंट्स ये ध्यान रखना है, पांडुर वर्ण और लोहित वर्ण, वीर्य से समझना है, रज से समझना है। कुटियान बंध
जिसे महाखग इसको कहा गया है, वहां पे भी सेम वैसे ही उड्डयन बंद भी सेम विधि है कि अपने पेट को उधर को पीछे की तरफ टानना है। कहाँ पढ़ा था आपने मृत्यु मातंग केसरी? हट प्रदीप की। उद्यान बंधन। हाँ, उद्यान बंध में हट प्रदीप का क्या मृत्यु मातंग केसरी मतलब मृत्यु भी, मतलब जो हाथी है, क्या था मृत्यु मातंग केसरी? केसरी मतलब होता है सिंह, सिंह के समान हो जाता है, मातंग मतलब हाथी, ठीक है। तो जो मृत्यु रूपी जो मातंग है वो शेर के समान हो जाता है केसरी। तो मृत्यु मातंग केसरी सेम चीज जो हट प्रदीप का में पढ़ा था वही। जालंधर बंड कंठ को संकुचित करना, जालंधर में लगाना है। सेम वैसे ये दुखों का रोगों का नाश करना। चंद्र अमृत स्थिर हो जाता है, जो भी चंद्रमंडल से ही तो श्राप होता है अमृत का, इसलिए यहाँ पे क्या चंद्र अमृत स्थिर हो जाता है, वायु का प्रकोप नहीं रहता है। मूल बंध अपान वायु ऊपर खींचकर प्राण वायु से मिलाना होता है। मूल बंध को ऊपर खींचते हैं, मलगुदा द्वार को ऊपर खींचते हैं। सेम मल मूत्र नष्ट हो जाते, नष्ट मतलब ऐसा बहुत लोग होता है कि बार बार पेशाब आना, ठीक है, बार बार स्टूल होना, उसमें कंट्रोल आ जाता है। वृद्ध भी क्या होता है, युवा हो जाता है, वहां भी पढ़ा था ना, तरुण आयते, तरुण के जैसा, वृद्धो अपि तरुण आयते, वृद्ध भी तरुण के जैसा मतलब जवान हो जाता है। प्रणव अभ्यास कहा गया है, प्रणव का अभ्यास यहाँ पे बीज मंत्र आ उ अमा के साथ करने को कहा गया है। पद्मासन में बैठ के सिर को कंठ स्थिर करके दृष्टि का, नासिका की दृष्टि होनी चाहिए, ओमकार का जप करना चाहिए, आ उ अमा का जप करना है, जिसके तीनों वर्णों में भू भव स्व ये प्राणायाम के मंत्र कहे जाते हैं, आपको पता होने चाहिए। भू व स्व, पता है किसी को प्राणायाम मंत्र पता है यहाँ पे? भूव स्व महा जन तप, हाँ जी, भूभुवः स्वः महाजन तपः, ऐसे ही सब। धीमहि, है ना, ये सब चीजें जो है याद रखिएगा। तो जिसके तीनों वर्णों में भू स्व, और तीनों लोग बताए गए, तीन लोग, ठीक है, तीन लोग बताओ कौन कौन सा है? पृथ्वी, स्वर्ग और पाताल। हाँ, और पाताल और अंतरिक्ष लोग भी जिसको हम कहते हैं, ठीक है। एक तो हो गया पृथ्वी लोग, पाताल लोग और अंतरिक्ष मतलब स्वर्ग भी कह सकते हैं। इसको तीन अलग अलग नारियों से भी या फिर चंद्र सूर्य और अग्नि से भी समझ सकते हो। तीनों को सूर्य चंद्र अग्नि के देवता यहाँ पे निवास करते हैं तीनों लोकों में। इसके बाद कहा गया कि उस ओंकार में तीन काल हो गया, वर्तमान, भूत और भविष्य। तीन वेद, ऋग्वेद, यजुर्वेद और सामवेद, तीन लोग बताओ। अच्छा अभी तो बताया ना, ठीक। तीन स्वर बताओ, तीन स्वर कौन सा होता है? आ उ म, आ उ म। अ उ म। तीन देवता कौन? ब्रह्मा विष्णु महेश। महेश को यहाँ पे रुद्र से भी समझ सकते हो, ठीक है। उसी क्रिया में इच्छा, ज्ञान और ब्राह्मणी, रौद्री, वैष्णवी, तीन शक्ति, तो तीन शक्ति बता दिया। फिर इसमें तीन चीजें बता गई, क्या? क्रिया, इच्छा, ज्ञान, और तीन शक्ति कौन? ब्राह्मणी, रौद्री, वैष्णवी, तीन 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 सारे चीज हैं दादी। आप ना उसको एक उसमें चार्ट बना लेना, इसको अच्छे से याद कर लेना। आकार, ओंकार और बिंदु रूप मकार, ये तीनों ही मात्राएं स्थित है, सब में तीन तीन स्थित है। एक टेबल बना के भू व स्व, देखते हैं आगे शायद होना चाहिए इसमें टेबल, चलो आगे देखते हैं मिलेगा। इसके बाद प्राण जो है, हाँ ये भी ध्यान आपको रखना है कि प्राण जो है, प्राण शरीर से नासिका 36 उंगल बाहर निकलता है। घिरण संहिता जिन्होंने पढ़ा होगा वहां पे बताइए कितना अंगुल बाहर बोला गया है? अभी वहां तक पहुंचे नहीं सर। वहां तक नहीं पहुंचे हैं मतलब नहीं, अब वो जो पहले पढ़े होंगे, किसी को मैंने पढ़ाया हो। 96। 96 12 तो अंगुल पूरे ही रहता शरीर है का सर। परिमाण है नेहा जी, पूरे 36 शरीर का परिमाण है। 12 अंगुल तक हाँ रहता है। संध्या जी वेरी गुड, 12। 12 अंगुल, ठीक है। और उसमें कई सारी चीजें बताई थी ना कि आप चलते हो तो कितने अंगुल जाएगा, आप कोई काम करते हो या एक्सरसाइज करते हो या फिर मैथुन क्रिया करने के दौरान, ये सारी चीजों में ना प्राण वो जो है
प्राण का डिस्टेंस बताया गया कि ये कितने अंगुल बाहर निकलता है। कुछ आपको अगर याद हो रहा होगा, जो पढ़ा होगा आपने, तो ऐसे हमने हठ प्रदीपिका में आपको ऑलरेडी मेंशन करी थी, बताई थी। यहाँ पे याद रखना है 36 अंगुल बाहर निकलता है। नाड़ी शोधन बद्ध पद्मासन में करना है। देखो यहाँ पे नाड़ी शोधन में डिफरेंस है। इसमें क्या डिफरेंस है, नाड़ी शोधन अनुलोम विलोम के जैसा नहीं है, यहाँ पे अलग है। यहाँ पे क्या अलग है, मैं आपको डायरेक्ट समझा देता हूँ। बद्ध पद्मासन में है, बद्ध पद्मासन में लॉक नहीं करते हैं। बद्ध पद्मासन जो पद्मासन की स्थिति है वही है। इसमें चंद्र नाड़ी से सांस लेना मतलब पूरक करना, और चंद्र नाड़ी से ही रेचक करना है। ये एक्चुअली ऐसा नहीं है, ये यथाशक्ति कुंभक सूर्य नाड़ी से करे। और देखो ना यहाँ पे फिर अलग चीज दी गई। इसमें क्या है, दो चीजें बताई गई हैं, सूर्यांग और चंद्रांग। देखो यहाँ पे है सूर्यांग मतलब कि चंद्र नाड़ी से लेना और चंद्र नाड़ी से छोड़ना। फिर सॉरी चंद्रांग में, और सूर्यांग में क्या है, पिंगला से ही लेना और पिंगला से ही छोड़ना। इसका शायद आगे जिक्र होना चाहिए। देखो यहाँ पे दक्षिण क्या ये चंद्रांग और सूर्यांग बता रहे हैं, एक मिनट रुक जाओ। कुंभक चंद्र नाड़ी लेफ्ट से रेचक, इस प्रणाम करते हुए अग्निकुंज के समान दक्षिण। एक मिनट रुक जाओ। सर हमने हट प्रदीपिका में भी तो सूर्य उसमें ऐसे ही करा था, नहीं, राइट उसमें से लेके अनुलोम विलोम लेफ्ट की से ही स्थिति है, लेफ्ट से लेना, राइट से छोड़ना, फिर राइट से लेना। यहाँ पे मैंने कुछ अलग होना चाहिए। चलो इसको मैं चलिए कोई नहीं, अभी इसको देख लेते हैं। लेकिन जहां तक मुझे, अच्छा किसी के पास अभी बुक है क्या? यहाँ पे है ऐसे कोई व्यक्ति जो बुक लेके बैठे हो? एनीवन? नहीं है? नो सर। हाँ सर, है कि बुक? बुक है जी सर। गौरव जी? उसमें एक जी बार सर, नाड़ी है। शोधन का देखो तो। क्या है, अभी मेरे पास बुक नहीं है। और से विधि देखी तो सर इसमें ऐसे ही लिखा है कि बाई नासिका से प्राणवायु को खींचकर पूरक चंद्रमंडल के ध्यान से कुंभक और दाई नासिका से रेचक करे, और दाई अच्छा, नासिका बाई से से लेके राई से प्राणवायु छोड़ना। खींचकर सूर्यमंडल, हाँ वैसे ही है सर। फिर दाई नासिका से खींचकर सूर्यमंडल का ध्यान करे और बाई नासिका से रेचक करे। अच्छा ऐसा ही है, ठीक है ठीक है। मुझे लगा कुछ अलग ही इसमें दिया हुआ है, इसलिए मैंने पूछ लिया। चलो नहीं ठीक है, क्लियर हो जाना चाहिए ना। जो पद्मासन में करना है, एक चीज ध्यान रखना है, चंद्र नाड़ी से पूरक किया, यथाशक्ति कुंभक किया, और फिर तो मतलब हठ प्रदीपिका के जैसा ही है, और सूर्य नाड़ी से रेचक किया, सांस छोड़ दिया। और इसमें ध्यान क्या करना है, चंद्रमंडल का ध्यान करना है। ये ध्यान आप रखोगे इस टाइम पे। जब आप चंद्र से लोगे, सूर्य से छोड़ोगे, तो उसमें चंद्रमंडल का ध्यान, ठीक है। और रेचक करते समय ध्यान सूर्यमंडल नाभि का स्थान तत्पश्चात विपरीत क्रम से। ओके, अच्छा मतलब चंद्र नाड़ी से जब आप सांस लोगे तो उस वक्त आपको ध्यान लगाना है चंद्रमंडल का। जब आप रेचक करोगे, सांस को छोड़ोगे मतलब पिंगला से, सूर्यमंडल से, तो ध्यान सूर्यमंडल पे मतलब नाभि के पास लगा है। सूर्यमंडल तो नाभि में ही है ना, चंद्रमंडल का है हमारे मस्तक के, ठीक है। और फिर वैसे ही रिवर्स करना है, तत्पश्चात विपरीत क्रम में करें। लेफ्ट से लिया, होल्ड किया, राइट छोड़ा, राइट से लिया, होल्ड किया, लेफ्ट छोड़ा। दिस इज जस्ट लाइक अ अनुलोम विलोम से। ओके, यहाँ पे इसको चंद्रांग प्राणायाम भी कहा है और सूर्यांग प्राणायाम भी कहा है, ठीक है। जब आप चंद्र मतलब लेफ्ट से लेके राइट छोड़ा तो चंद्रांग हो गया, लेफ्ट से राइट से लेके लेफ्ट छोड़ा तो सूर्यांग हो गया। ओके, यहाँ पे अलग अलग था, वर्णन कर दिया है बस, और कुछ नहीं है। क्लियर हुआ? और ये सुखी देने वाला है, दोनों ही
क्या है, सुखी देने वाला है। नाड़ी शोधन के फल ये ध्यान में रखना, 3 महीने के अभ्यास के पश्चात क्या हो जाता है, नाड़ी शुद्ध हो जाती है, प्राणवायु को धारण करने में सामर्थ्य प्राप्त हो जाएगा, जठराग्नि प्रदीप्त हो जाएगी, आरोग्य आ जाएगा और नाद सुनाई देगा। ये ध्यान में रखना, कब, 3 महीने के अभ्यास के पश्चात। ओके। दूसरा शतक मतलब सेकेंड चैप्टर। पहला चैप्टर क्लियर है तो बता दो, फर्स्ट चैप्टर क्लियर है ना? सर चंद्रांश और सूर्यांश का थोड़ा सा एक्सप्लेन करना प्लीज। देखो सूर्यांग और चंद्रांग है, जैसे कि चंद्र नाड़ी से हमने सांस लिया और सूर्य नाड़ी से छोड़ा तो वो चंद्रांग हो गया, ठीक है। उस वक्त क्या ध्यान करना है, चंद्रमंडल का ध्यान करना, मस्तक के ऊपर जो है यहाँ पे ध्यान लगाना है। और जब उसी के बाद, उसी के जस्ट पश्चात सूर्य नाड़ी से श्वास पूरक करना है और रेचक करना है चंद्र नाड़ी से। तो ध्यान कहाँ लगाएंगे, सूर्य मंडल पर लगाएंगे, इसी को कहते हैं सूर्यांग। ओके स्मिता जी, क्लियर है? यस सर स्लाइड दिखाओ ना, पहले वाली फल वाली। हाँ ये मैंने भेज दिया है स्लाइड ग्रुप में, आप देख लेना। ओके। चलो शतक जो है, दूसरे शतक पे आते हैं, लास्ट में पूछ लेना कोई दिक्कत आए तो। अभी इसको आगे कंप्लीट करते हैं, इसको आज हमें कंप्लीट करना है। अब 6:15 बजे तक रुकोगे ना, 6:15 तक हो जाएगा। शरीर में स्थित प्राण अपान वायु निरोध से एक श्वास मात्र को सुषुम्ना मार्ग खोलकर चिदाकाश में उठाए, रेचक पूरक कुंभक प्रणवात्मक 12 मात्रा युक्त प्राणायाम का 3 प्रकार का है। अच्छा देखो, रेचक पूरक कुंभक, यहाँ पे 3 अलग अलग चीजें बताई गई हैं। और यहाँ पे ना प्रणवात्मक मतलब कैसे करना है, 12 मात्रा तक करना है। और क्या क्या, प्रणवात्मक मतलब क्या समझते हो, प्रणव मतलब क्या है, ओम, ओम की ध्वनि, आकार उकार मकार, ये चीजें बताई गई इसमें। और इसके क्या है, इसके अभ्यास से प्राणापान को संयुक्त करके प्रणव जो है 12 मात्राओं से पूरक करना है, 12 मात्रा तक पूरक करना है, ठीक है। सभी दोषों का शोधन करने वाला है। देखो यहाँ पे 12 मात्रा बता दिया कैसे, देखो ये 12 है, दिख रहा है आपको, अधम प्राणायाम ये 12 बता दिया है। और ये क्या है, इनहेलेशन है, फिर होल्डिंग है 16 मात्रा, और 10 जो है एक्सलेशन है। ये अधम कोटि के अभ्यासी के लिए 3 प्रकार के अभ्यासी बताए गए हैं। कौन कौन सा, अधम कोटि के, मध्यम कोटि के और उत्तम कोटि के। जो अधम कोटि के अभ्यासक होंगे उनका जो रेशियो बताया है 12, 16, 10। और वो अभ्यास जब करेंगे तो उसके शरीर से क्या आएगा, पसीना आएगा। वैसे ही मध्यम कोटि का, इसका मल्टीप्लाई इंटू 2 कर दो, दुगुना, तो क्या हो गया ये 24, 32 और 20, ठीक है। ये मात्रा है, आप मात्रा को सेकंड ले लो, सेकंड ही होगा, ठीक है, मिनट तो नहीं होगा, सेकंड होगा, ठीक है, क्षण। और फिर इसमें क्या होगा, इसके अभ्यास से कंपन आने लग जाएगा। सेम हठ प्रदीपिका का कॉपी है यहाँ पे। उत्तम प्राणायाम का मतलब जो अभ्यासी होती हैं, साधक जो होते हैं उत्तम प्रकृति के, उसका इसका तिगुना कर दो, किसका, अधम का तिगुना कर दोगे ना, 12 × 36, 16 × 48, 10 × 30, ये रेशियो हो जाता है। वो क्या होगा, ऊर्ध्व गति को प्राप्त होगा। प्राणायाम की विधि है, पद्मासन में करना है, याद रखना है। गुरु और शिव को नमस्कार करते हुए करना है ना। भूमध्य दृष्टि कहाँ होनी चाहिए, भूमध्य दृष्टि मतलब दोनों भावों के बीच। और जब प्राणायाम करते हैं तो क्या होता है, अपान वायु और प्राण का मिलन होता है, मिलाना होता है। इस प्रकार कुंडलिनी शक्ति को ऊपर उठाने से सभी पापों से छुटकारा मिल जाता है, सभी पापों से छुटकारा मिल जाता है, ठीक है। तो ये प्राणायाम के अभ्यास से क्या होगा, कुंडलिनी शक्ति को जागृत करते हैं और पापों से छुटकारा मिल जाता है। जो प्राणायाम का सही अभ्यास करेगा वो सारे रोगों को दूर कर लेगा, सारे रोग नष्ट हो जाते हैं, मतलब मैक्सिमम रोग नष्ट हो जाते हैं। अतिशयोक्ति अलंकार है। प्राणायाम का गलत अभ्यास करेंगे तो क्या होगा, ये सारे रोग जो है दूर होंगे, हिक्का, श्वास,
श्वास का सिर कान ये वेदन आदि रोग जो हैं उत्पन्न होगी, ऊर्ध्व जत्रु रोग कह सकते हो। इसके बाद प्राणायाम के जब जब कंट्रोल में हो जाता तो क्या, जैसे यहाँ पे ना उपमा दिया गया है, ये चीजें हठ प्रदीपिका में भी आपको मैंने बताया था, है ना। सिंह हाथी बाघ जैसे हम वश में रख करते हैं, वैसे ही प्राणायाम में धीरे धीरे श्वास प्रश्वास की गति को बढ़ाकर प्राण ऊर्जा को वश में करते हैं, है ना, प्राण को वश में करते हैं। ये ध्यान में रखना। षडांग योग की बात है, आसन से देखो सब सारे चीज बता दिया कि क्या क्या किससे क्या होता है। यम नियम की चर्चा नहीं है यहाँ पे, आसन से डायरेक्ट लिया है। आसन से रोग समाप्त होते हैं, प्राणायाम से रोगों का विनाश होता है, नहीं पापों का विनाश होता है प्राणायाम से। प्रत्याहार से क्या, मानस विकार मेंटल जो इश्यूज हैं वो समाप्त होता है। धारणा से मन धैर्यवान हो जाता है, ध्यान से चैतन्यता आती है, समाधि शुभ अशुभ कर्म आपके समाप्त हो जाता है समाधि से। ठीक है, ये पॉइंट्स आप याद रखना। क्या क्या है, एक दो बार पढ़ोगे ना याद हो जाएगा। देखो कहते हैं कि 12 मात्रा तक प्राणायाम करने से प्रत्याहार की सिद्धि होती है। 12 मात्रा तक प्रत्याहार का अभ्यास करने से, या यूं कहो तो 144 प्राणायाम, इसका डबल कर दो ना, स्क्वायर। 12 का स्क्वायर क्या होता है, 144, 144। हाँ 144। तो धारणा की सिद्धि मिल जाएगी। फिर 12 मात्रा तक धारणा, ये ना कोरिलेट है, ऐसे करो, प्राणायाम से प्रत्याहार, प्रत्याहार से धारणा, धारणा से ध्यान, ध्यान से समाधि। तो 12 धारणा जब करोगे, इसका वही मल्टीप्लाई कर दिया है 1728 प्राणायाम। इसको बेस लिया है इन्होंने, प्राणायाम को बेस लिया है, तो क्यूब कर दिया। हाँ इसका क्यूब कर दो। 12 का जब क्यूब करते हो ना 3 बार मल्टीप्लिकेशन, तब जाके आता है। 12 का जब 4 बार मल्टीप्लिकेशन करोगे, मतलब 4 टाइम्स, क्या हो जाएगा, 20,736 प्राणायाम से समाधि की सिद्धि होती है। ओके, धारणा से ध्यान, ये कोरिलेट कर लेना। प्राणायाम से प्रत्याहार, प्रत्याहार से धारणा, धारणा से ध्यान, ध्यान से समाधि। सर ये इनहेल की बात कर रहे हैं, क्या इनहेल की बात कर रहे हैं, 12 जो बता रहे हैं। देखो ये 12 प्राणायाम करने से, 12 प्राणायाम का अर्थ यहाँ पे ऐसे समझ लो कि घड़ी से समझ लो, घटी से 12 घटी तक। ऐसे स्पष्ट तो इसका वर्णन नहीं है कि क्या होना चाहिए, लेकिन जैसे कि अभी जैसे मात्रा क्या हो गया, पीछे देखा था ना मात्रा, यहाँ पे सिद्धि, सिद्धि के लिए तो इतना कम समय तो नहीं होगा, तो हम यहाँ पे हमको लगता है घड़ी होना चाहिए, 12 घड़ी। जो इसकी पहली वाली स्लाइड में था ना सर, 12 मतलब इनहेल करना, 16 होल्ड करना और 10 एक्सहेल करना, तो ये वही उसकी बात कर रहे हैं। देखो स्पष्ट जो है 12 से क्या है, बुक है यहाँ पे गौरव, एक बार देखना 12 से क्या लिया है उसने। 12 प्राणायाम से सब प्रत्याहार ऐसे ही लिया है। ऐसे ही है ना, हाँ जी सर। ठीक। तो ऐसे ही ना, मतलब स्पष्ट जो है इसका चर्चा नहीं है कि क्या है, 12 प्राणायाम ही सिर्फ लिखा हुआ है बुक में भी, इसलिए यहाँ पे भी स्लाइड है। तो आप ऐसे ही याद रखो, 12 प्राणायाम से प्रत्याहार। 12 मात्रा 12 टाइम लेने होंगे शायद, 12 मात्रा भी हो सकता है, ठीक है। स्पष्ट नहीं है ना उसके बारे में कुछ डिटेल, इस तरह से डिटेल है, तो मैं अपने मन से कैसे कह दूं कि ये क्या होगा, 12 सेकंड होगा, मिनट होगा, क्या होगा ना। बस ध्यान में रखो 12। ऐसे ही क्वेश्चन पूछेगा भी तो डायरेक्ट क्वेश्चन पूछेगा, और इससे ज्यादा कुछ, या 12 मात्रा से आप समझ लो। योग सिद्धि के 3 बताए गए हैं, क्या कि जब योग की सिद्धि जब होने लग जाती है तो क्या होगा, नाद की ध्वनि सुनाई पड़ने लग जाती है। ऐसे गगन में पहुंचने पर घंटा आदि वाद्यों की महाध्वनि सुनाई देने लग जाती है। जब प्राण वायु कहाँ गगन में पहुंचता है, मतलब आकाश में बाहर आता है। प्रत्याहार से जैसे कछुआ कैसे करता है, अपने सारे ही अपने हाथ पैर को अंदर समेट लेता है, जब भी उसको एक सुरक्षा की वो लगता है, मतलब असुरक्षा का अनुभव होता है, तो है ना,
वैसे ही यहाँ पे कि चक्षु आदि पंच ज्ञानेंद्रियों के रूप में रस, गंध, ये क्या है? तन्मात्राएं हैं उसके। रस, रूप, गंध, स्पर्श, शब्द, ये क्या है? तन्मात्राएं हैं। 5 विषय बताए गए। इन इंद्रियों द्वारा उनके विषयों का अनुभव करके उन इंद्रियों को अपने अपने विषय रस, रूप, गंध, स्पर्श, शब्द से पृथक कर लेना ही प्रत्याहार है। विषयों से हट जाना, डिटैच हो जाना, है ना, वो क्या है? प्रत्याहार कहलाता है। समेट लेना अपने आप को। आगे देखते हैं। जैसे कछुआ देखो अंतर्मुखी हो जाता है ना, कछुआ का एग्जाम्पल इसलिए यहाँ पे दिया जाता है, इसमें और ज्यादा कुछ है नहीं। विपरीत करनी देखते हैं। विपरीत करनी क्या है? रिवर्स। विपरीत करनी बताइए क्या करते हैं इसमें? सूर्यमंडल और चंद्रमंडल कहाँ होता है? विपरीत करनी में सूर्य मंडल ऊपर, चंद्र मंडल को नीचे कर लेते हैं। ऊपर और चंद्रमंडल नीचे। ठीक है, तो वो सारे ही विपरीत करनी हो सकता है। देखो जैसे ये है ना आसन दिया, ये भी विपरीत करनी है। शीर्षासन में विपरीत करनी होगा, जो आपने हठ प्रदीपिका में पढ़ा होगा। तो कहते हैं विपरीत करने से क्या होता है? अग्नि रूपी और भूख प्यास से बहुत तेज लगता है। यहाँ पे अग्नि बहुत तेज हो जाती है, प्रज्वलित हो जाती है। तो अग्नि रूपी सूर्य नाभि जो है, वहां नाभि और तालु को क्या करते हैं? नीचे लगाते हैं, तब ये विपरीत करनी हो जाता है। सेम चीज, सूर्य के ऊपर तालु को नीचे करना ही विपरीत करनी मुद्रा है। ठीक है, सेम लाभ वैसे ही होगा जो यहाँ पे होगा। यहाँ पे दिया नहीं है लेकिन सेम। काकी मुद्रा से कौवे की चोंच के अनुसार अपने मुख को बना के शीतल वायु का पान करना काकी मुद्रा कहलाता है। काकी मुद्रा के फल बताया कि जरा नहीं आता है ना, बुढ़ापा नहीं आता है। 6 मास के अभ्यास से सारे रोग नष्ट हो जाता है। विशुद्धि चक्र, चंद कला में अमृत का ध्यान। यहाँ पे ना 20 शब्द से हंस का वो आता है, आप हंस से समझोगे। विशुद्धि मतलब वी में हंस के। शुद्ध शब्द से निर्मल का बोध होता है, विशुद्धि। ठीक है, वहीं से लिया गया है ये चीज। विशुद्धि मतलब वी मतलब हंस। ये ज्यादा कुछ खास इंपॉर्टेंट है नहीं, इसको आप स्किप भी कर सकते हो। और इसको जो जान लेता है, विशुद्धि चक्र को जानता है, वो योग वेत्ता कहलाते हैं, योग के जानकार कहलाते हैं। और देखो जो विशुद्धि चक्र करेगा उससे भी आप विशुद्धि चक्र से ये चंदा अमृत मतलब क्या होता है? सोमरस। चंद्रमंडल से ही तो सोमरस का श्राव होता है। तो चंदामृत पान का फल मिलता है। आप उस जो हमारा अमृत है उसका पान कर पाते हो इसके योगाभ्यास से। कौन? विपरीत करने वाले विशुद्धि चक्र का जिसको जागृत हो गया है वो। इसमें बताया गया है कि 15 दिन में ही मृत्यु को जीत लेने वाला होता है। किसके अभ्यास से? विपरीत करने के अभ्यास है। जब जिसका विशुद्धि चक्र जागृत हो जाता है वो क्या होता है? 15 दिन में ही मृत्यु को जीत लेता है। थोड़ा सा और है, थोड़ा पेशेंस रखना है ना। तो ये भी यहाँ पे है कि जो योगी मूलाधार को रोकने में सफलता प्राप्त कर लेता है वह पंचमुख शिव, पंचमुखी जो शिव होते हैं उसके समान हो जाता है। ये कहाँ बताया गया है? यहाँ पे लिखा हुआ है कि ग्रंथ में नहीं बताया गया है। सर ये अश्विनी मुद्रा के बारे में बताया। क्या? अश्विनी मुद्रा। अश्विनी मुद्रा? हाँ, ग्रंथों में नाम नहीं बताया ऐसे कहा है, लेकिन अश्विनी मुद्रा के बारे में बताया है। अच्छा, अश्विनी मुद्रा बोला गया है। अश्विनी मुद्रा हाँ। मतलब क्या? जो अपने मलगुदा द्वार का जो है आकुंचन और प्रसारण जो होता है, हाँ, उसको अश्विनी। ये थोड़ा ध्यान में रखना, ये थोड़ा इम्पोर्टेंट लग रहा है मुझे। कौन कवि के जैसा हो जाता है? केचरी की तरह, जिसका अभ्यास जो योगी राजदंत के रंध्र को जीवा के अग्रभाग से पीड़ित करता हुआ अमृतमयी वाणी को 6 महीने तक ध्यान करता हुआ कवि हो जाता है। कवि जो होता है ना, बड़ी वाक्पटुता होता है उसमें, इसलिए कहते हैं जो खेचरी करता है ना उसकी वाक्पटुता आ जाती है, अच्छा बोलना है ना, अच्छा सुरीली आवाज हो जाना, इस तरह से। तो जो कवि होते हैं ना उसकी बहुत वाक्पटुता होती है। देखो कितना अच्छा अच्छा कवि मतलब कविताएं सुनाता है। तो कहते हैं कि 6 महीने तक अभ्यास जो करता है उस कवि के समान होता है। राजतंत्र, देखो ये जो है ना दिखा के, ये क्या है? राजतंत्र।
जो हमारा है हार्ड, देखो दो तरह के पैलेट्स हैं, हार्ड पैलेट, सॉफ्ट पैलेट। जो फ्रंट वाला है ना वो हार्ड पैलेट है, पीछे जो है सॉफ्ट पैलेट है। तो जिह्वा के अग्रभाग से, जिह्वा को अग्रभाग से जो पीड़ित करेगा कि अंदर जो लेके जाएगा, है ना, सॉफ्ट पैलेट की तरफ, उसी को राजदंड। और क्या होता है इससे, जिह्वा के कपाल कुहर में लगाने से क्या होगा, ये जो 6 रस हैं इसका अनुभव होगा। कौन कौन सा? क्षार, कटु, अम्ल, दुग्ध, मधु और धृत, घी के समान। कौन कौन सा है बोलो एक बार। क्षार, कटु, अम्ल, दुग्ध, मधु, घृत। इसका लाभ बता दिया है। लाभ क्या होगा? वृद्धावस्था का अंत होगा, रोगों का हरण होगा। बिना अभ्यास किए ही शास्त्रों और उनके अंगों की व्याख्या करने में सामर्थ्यता आ जाएगी। अष्ट सिद्धि बताइए तो क्या क्या है? अमृत और अष्ट सिद्धियां प्राप्त होगी। अष्ट सिद्धि कौन कौन सा? टाइप कीजिए, मैसेज कीजिए, या कोई बताइए, एक व्यक्ति माइक अनम्यूट करके। अणिमा, महिमा, लहिमा, गरिमा, ईशित्व, वशित्व, प्राक्कम्य। पहले प्राप्ति, प्राकम्य और ईशित्व, वशित्व, वशित्व और ईशित्व। ठीक है, ऐसे आता है। सिद्धों की स्त्रियों का वो आकर्षण की प्राप्ति होती है 2 से 3 वर्ष के अभ्यास से ही बिंदु क्या होता है, ऊपर की तरफ ऊर्ध्वगामी हो जाता है। हाँ, ये ध्यान देखो, ये चार्ट पूरा एकदम आप लोग एकदम रेडी है, बढ़िया सा। पंच महाभूत, अब क्या क्या होता है देखो। पंच महाभूत है, इसके वर्ण बता दिया है, पीला, शुभ्र वर्ण, सारे पंच महाभूत से। देवता ब्रह्मा, विष्णु, रुद्र, ईश्वर और सदाशिव। आपको मैंने बताया था ना स्टार्टिंग में कि पंच महाभूत से ही सारी चीज डिटेल्स हैं। देखो यहाँ आपको मिल गया। चक्र बता दिया, मूलाधार, स्वादिष्ठान, मुनिपुर, अनाहत, विशुद्धि। आकार याद रखना, चतुष्कोणाकार। ये देखो स्क्वायर भी हो सकता है, रेक्टेंगल भी हो सकता है, चारों जिसमें हो मिसाल। अर्धचंद्राकार, त्रिकोणाकार, वृत्ताकार, ये भी वृत्ताकार। बीज मंत्र, लवर, यहम मैंने आपको बताया था, है ना। और घटी, 5 घटी सारे में। बताओ एक घटी में कितना मिनट? 24 मिनट। बहुत बढ़िया। और 5 घटी हो गया तो कितना हो गया? 1 घंटा 20 मिनट। 1 घंटा 20 मिनट। 120 मिनट। तो टोटल कितने घंटे हो गए? 1 घंटा 20 मिनट। 2 घंटे। 2 घंटे। अरे 120 मिनट हुआ, 1 घंटा 20 मिनट कैसे हो गया फिर? 2 घंटे हुए ना। नहीं समझ में आया क्या? आपने सर 1 घंटे में 24 मिनट, तो ऐसे 5 से मल्टीपल कर दिया मैंने सर। तो 1 घंटा 20 मिनट कैसे हुआ? 120 मिनट ना हुआ जी, 2 घंटा ना हुआ। 120 मिनट। जी जी जी। हाँ ठीक है। इसमें ये गुण बताया गया है स्तंभन। स्तंभन का मतलब होता है रुक जाना, स्थिर हो जाना, है ना, स्तंभन। जल में द्रावणी, द्रावणी मतलब बहना होता है, चीजों को बह जाते हैं। वारुणी जल से। ये दाहिनी, दाह से समझोगे, दाह ज्वलन उत्पन्न करना। भ्रामणी, भ्रमण की समाप्ति, आकाशगामी हो जाना। शोषणी, किसी चीज को शोखने की क्षमता का। यहाँ पे शोषणी मतलब मोक्ष का पाठ का भेद। देखो यहाँ पे सबका लाभ बता दिया। भूत की सिद्धि, वो भूत प्रेत वाली नहीं, भूत की सिद्धि हो जाना। पंच महाभूत जो होते हैं वो भूत की सिद्धि। पृथ्वी तत्व को जीत लेगा पृथ्वी में। जल वाले में जल से रिलेटेड है, तो यहाँ पे क्या याद रखो, कालकूट विष को भी भस्म हो जाता है। वारुणी की सिद्धि, वारुणी मतलब जल होता है। वैश्वानरी धारणा सिद्धि, ये सारे चीज ना आप हिरण्य संहिता जब पढ़ोगे ना तो सेम चीजें हैं। वायवीय धारणा, आकाश गमन की सिद्धि होती है, और मोक्ष का पाठ का भेदन हो जाता है आकाश से। हिरण्य संहिता में ये चीज। ध्यान, अपने चित्त में आत्म तत्व का चिंतन करना ही क्या है? ध्यान है। पतंजलि सूत्र में क्या है बताओ? ध्यान के बारे में क्या कहा गया है? किसी अध्याय का पहला सूत्र है ना, क्या है? तत्व प्रत्येक तानता धान। हाँ,
ठीक है। और धारणा का है वो देश चित्त बंधस्य धारणा, देश बंद चित्तस्य धारणा। ठीक है, वो धारणा है। यहाँ पे ध्यान तत्र ध्यान की दो प्रतीक्षांता- चीजें बता। हाँ जी, तत्र प्रतीक्षांता ध्यानम। हाँ वो ध्यान का है। ध्यान धारणा के बारे में कह रहा था। ध्यान तत्र प्रत्येक एक एकांता ध्यानम। ध्यान ध्यान। हाँ, दो प्रकार के ध्यान है, सगुण और निर्गुण। कला में सगुण ब्रह्म का, यहाँ पे आप समझ लो सगुण से सकल और निष्कल से, ठीक है। कला में सगुण ब्रह्म का ध्यान है। निर्गुण ध्यान कला रहित निर्गुण ब्रह्म का ध्यान। निर्गुण ध्यान पे बहुत ज्यादा जोर दिया है। हमारा इंस्टीट्यूट क्या है, महर्षि दयानंद जो आर्य समाजी रहे हैं, महर्षि दयानंद सरस्वती, वो निर्गुण ध्यान पे बहुत जोर दिया था, ठीक है जी। और भी थे कोई निर्गुण ध्यान जिसको हम हवातीत कहते हैं शायद, महेश योगी। महेश योगी, महेश योगी। महेश योगी मेडिटेशन, भवती ध्यान। जी सर। ट्रांस कुछ करके था सर नाम। ट्रांसजेंडल मेडिटेशन, ट्रांसजेंडल मेडिटेशन। ये 60 चक्रों का ध्यान और उसका फल। देखो एक और आसन आ गया, बताइए कितने आसन की चर्चा है? 2 आसन। ये तीसरा हो गया ना। कंफ्यूज नहीं करना है, 2 ही आसन लगाना है। ये अलग से भले दे दिया हो, इस सुख आसन में 60 चक्र का अभ्यास करते हैं, लेकिन 3 मत कर देना कि सर यहाँ भी तो 1 है, 2 वहां था 1 है ना। 2 ही आसन है, सिर्फ इसमें 60 चक्र में कह रहा है सुखासन में। नासिका के अग्रभाग में दृष्टि रखना है, नासिका ग्रह दृष्टि है। कुंडलिनी सहित ध्यान लगाने को कहा है। ये देखो दल है, सेम चीज यहाँ पे आपको बता दिया है कि कैसे कैसे इसका रंग है। स्वर्ण आभा जो कल गौरव जी बता रहे थे, नहीं वही चीज है यहाँ पे। मानिक के समान लाल, तरुण सूर्य के समान प्रचंड, सूर्य समान तेजस्वी, सारे ही चक्र से आधारित उसके रंग दिए गए। मणि के समान शिखा वो मध्य, इसको आप पढ़ लेना। ध्यान का फल सभी पाप का नष्ट, योगी सुखी रहता है, परमानंद की प्राप्ति करता है, जगत को शुभित करने वाला समर्थ। योगी ब्रह्ममयी हो जाता है, आनंदमयी, जीवात्मा परमात्मा की एक रूपता, मतलब मोक्ष की प्राप्ति मध्य। ध्यान से केवल और मोक्ष की प्राप्ति होती है। आज्ञा में शिव का ध्यान करने से क्या होता है, मोक्ष की प्राप्ति होती है। शिव का जगह पता है ना, आज्ञा चक्र, तीसरा आंख। 9 द्वार के बारे में है, गुदाम, मेदर, नाभि, हृदय, विशुद्धि, घटिका, जो हमारी घंटी रहती है ना, वो उसको क्या बोलते हैं, घंटी ओला बोलते हैं वैसे क्या? उसको ओला भी बोलते हैं सर, छोटी जीभ बोलते हैं ना जो लटकती, छोटी लटकी रहती है ना आगे से, वो घंटी का। इसका एक और नाम आ रहा है, मुझे कुछ याद नहीं आ रहा। लंबी का मतलब जीभ, भूमध्य, नभो विल शून्य स्थान, ये नाभि वाले स्थान। 9 स्थानों का स्थान पर ध्यान का करना है, जिससे अष्टसिद्धियां मिलती हैं। वही अष्टसिद्धि है ना, महिमा, अनिमा, लघिमा, जो आपने अभी बताया। ध्यान योग की श्रेष्ठा सहस्त्र अश्वमेध। अश्वमेध आपने देखा हो ना, अश्वमेध जब यज्ञ करते हैं, तो जब कोई राजा जो है अश्वमेध करता है, मतलब अपने साम्राज्य का विस्तार करता है, ठीक है, उसमें कहते हैं ना अश्वमेध यज्ञ। सैकड़ों वाजपेयी यज्ञों का भी फल अकेले ध्यान योग के 16वें अंश के समान नहीं हो सकता, ठीक है। ये ध्यान योग की श्रेष्ठता बताया गया है, तो पॉइंट्स ध्यान रखना, अश्वमेध, ठीक है, ये पॉइंट्स, और ज्यादा कुछ इसमें नहीं है। समाधि का वर्णन है, उपाधि या वर्ण को कहते हैं, हाँ उपाधि वर्ण को कहते हैं, और तत्व आत्मा को कहते हैं। ये चीजें ध्यान आपको रखना है। समाधि और ध्यान का भेद देखते हैं इसमें आगे, चलो इसको भी पढ़ देता हूँ। उपाधि विपरीत बोध कराती है। देखो उपाधि है,
उपाधि मतलब वर्ण को कहते हैं, तत्व मतलब आत्मा। उपाधि विपरीत बोध कराती है। जब बुद्धि से यथार्थ ज्ञान होता है तभी आत्मा का अनुभव होता है। सभी उपाधि नाशवान है, परंतु सतत अभ्यास से ही इनका नष्ट होना संभव है। ठीक है, ये सिर्फ आपको ध्यान रखना है। उपाधि वर्ण को कहते हैं, तत्व आत्मा। ध्यान और समाधि का जब कर्ण आदि पंच, कर्ण मतलब, अच्छा हाँ, कर्ण मतलब ये कान। कर्ण आदि पंच ज्ञानेंद्रियों में उनके शब्दादि विषयों का किंचित भी अंश विद्यमान रहता है, तब तक साधक की ध्यानावस्था रहती है। और जब पांचों इंद्रियों की वृत्तियां निशेष भाव से आत्मा में लीन हो जाता है, तब समाधि अवस्था होती है। देखो, ध्यान वो कह दिया कि अंश मात्र भी, मतलब विषय आपके अंदर, मतलब आपके ज्ञानेंद्रियों से अटैचमेंट रहेगा तो ध्यान है। क्योंकि आप देखते हुए ध्यान में लगा, लेकिन जैसे कोई आवाज आती है तो ध्यान हमारा उस आवाज की तरफ आकर्षित हो जाता है ना। लेकिन समाधि की अवस्था में ऐसा नहीं होता। कितना भी आपके आसपास शोरगुल हो जाए, आपको फर्क ही नहीं पड़ेगा। ठीक है, वो समाधि की अवस्था है। और यहाँ कह रहा है समाधि के बारे में क्या, कि 5 घटी, देखो 5 घटी मतलब 2 घंटे, पता है ना। प्राण का अवरोध हो जाता है धारणा करने से। 60 घड़ी मतलब 1 दिन चित्त को एकाग्र रखने से क्या होता है, ध्यान की अवस्था। 12 दिन तक प्राण निरंतर संयम रखने से समाधि की अवस्था है। ये दोनों तरीके से याद रखना, 5 घड़ी 2 घंटे, 60 घड़ी 1 दिन, 12 दिन, ये आपको याद रखना है। इस तरह से भी याद रखना, दोनों तरीके से याद रखना है ना। जीवात्मा परमात्मा का एक हो जाना क्या है, समाधि है। ऑलरेडी देखें, आत्मा और मन का भी एक हो जाना समाधि है। इसके अलावा बताओ और क्या बताया आपको पहले भी मैंने, प्राण और चित्त का एक हो जाना समाधि है। प्राण और चित्त का एक हो जाना समाधि। ये बताओ कहाँ आपने पढ़ा है, युक्ताहार विहार से, भगवत गीता के छठे भगवत अध्याय गीता भगवत गीता। में कहा। यहाँ पे भी आपको मैं बताऊं, गोरक्ष संहिता में भी इस श्लोक का वर्णन है। युक्ताहार विहार से युक्त चेष्टा से कर्मसु युक्ता सौ प्रावबोध से योगी भवति दुखता। जो योगी युक्त आहार विहार रखा हुआ है, ये बहुत अच्छा श्लोक है। युक्त स्वप्न जागरण स्थित रहता है सारे ही चीजों से, वो दुखों को दूर करने वाला होता है, उसके पास दुख नहीं आते। ठीक है, तो यही था गोरक्ष संहिता। इसमें ज्यादा कुछ हमें पढ़ना नहीं था। हो गया हमारा गोरक्ष समाप्त। किसी को कोई समस्या है तो आप बताओ। किसी को कुछ पूछना है कि मैं पूछूं? 2 मिनट। चलो, आप लोग रुखसत हो रहे हो, इससे पहले कि आप रुखसत हो, फटाफट जो है मेरे प्रश्न